नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा दाम्पत्य जीवन जब सुखी रहता है तब हमारे जीवन में हमें स्वर्ग जैसा अनुभव होता है, लेकिन हमारा दाम्पत्य जीवन जब दुखी रहता है तब हमें नरक जैसा अनुभव रहता है। और आज आपके सामने में एक ऐसा अद्भुत विषय कि आप घर बैठ के अपनी कुंडली मिलान कर सके, ऐसा सविस्तार रखने वाला हूं। जो बात करने वाला हूं वो मैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए आप अपनी कुंडली मिलान कर पाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी इसमें सरलता रह सकती है। आने वाला दाम्पत्य जीवन आपका सुखद हो। साथ दोस्तों, अक्सर हम ये अनुभव करते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन हमें दुख न आए इसलिए सुख में भी भगवान को याद करना बहुत ही आवश्यक है, जरूरी है। इसी तरह हमारा दाम्पत्य जीवन कभी भी दुखी ना हो, हमारे जीवन में कभी कलह ना हो, कभी झगड़े ना हो, उसके लिए कुंडली मिलान करना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं कई बार हमारे पास कुंडली मिलान करने के लिए आते, लेकिन कब आते हैं? जब उसके झगड़े बढ़ जाते हैं, उसकी कलह बढ़ जाती है, अशांति हो जाती है, तब हमारे पास आते हैं। मैं पूछता भी हूं कि आपने कुंडली मिलान करके शादी की है, और कहते हैं कि हमारी शादी फास्ट हो गई और उसी में समय नहीं रहा तो हमने कुंडली मिलान नहीं किया। दोस्तों, जीवन को सुखद बनाने के लिए कुंडली मिलान आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि हम कोई भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, उसमें जो व्हील होते हैं, अगर वो व्हील एक गाड़ी के होंगे तो वो समांतर गाड़ी चलेगी, लेकिन अगर आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है और 2 व्हीलर का व्हील उसमें आप फिटिंग करेंगे, तब वो जो गाड़ी है वो चल नहीं पाएगी। तो दोनों को समांतर जीवन जीना चाहिए, दोनों को समान प्यार देना चाहिए, दोनों को एक समान समझना चाहिए, दोनों को केयर करनी चाहिए, तभी हमारा दाम्पत्य जीवन सुख प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आज मैं जो कुंडली मिलान आपके सामने रखने वाला हूं, आप अपनी भी कुंडली देखें और सामने वाले की भी कुंडली देख पाएंगे। अगर दोस्तों हमारे जीवन में 2 वस्तु की कमी नहीं रहेगी तो दाम्पत्य जीवन कभी दुखी नहीं रहेगा। सबसे पहले प्यार है, स्नेह है, भाव है, केयर है, ये दोनों के बीच होना चाहिए। और दूसरा है संतान, लेकिन संतान भी कैसा? सुसंतान होना चाहिए, तभी हमारा दाम्पत्य जीवन सुखप्रद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपका मैं 2 भाव की बात करने वाला हूं, ध्यान से सुनेंगे, मुझे लग रहा है आप कुंडली जरूर देख पाएंगे अपनी। आपको सबसे पहले अपना लग्न देखना है। मिथुन लग्न है तो सप्तम भाव में कौन सा राशि आएगी? वहां राशि आएगी धन राशि। और धन राशि के स्वामी है वो गुरुदेव है। यहां गुरु की सबसे पहले स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। सप्तम भाव से यहां दोनों का प्रेम देखा जाता है। वैसे तो बहुत से भाव है, लेकिन यहां 2 भाव की मैं अतिरिक्त आपको बात करने वाला हूं। 2 भाव को समझ लिया, कुंडली आप मिलान कर पाएंगे। फिर कितने गुण मिल रहे हैं, मंगल दोष है, ये नाड़ी दोष है, वो बात की बात है दोस्तों। या 2 पॉइंट यहां देखना बहुत जरूरी है। आपका गुरु, अगर दोस्तों सबसे पहले अपनी कुंडली देखिए कि आपका गुरु किस स्थान में विराजित है। अगर आपका गुरु कमजोर है तो सामने वाले का गुरु अच्छी स्थिति में होना चाहिए, या सामने वाले का गुरु, सप्तम भाव की बात कर रहा हूं दोस्तों, सामने वाले का गुरु कमजोर है तो आपका गुरु अच्छी स्थिति में होना चाहिए, तभी दोनों का समांतर प्रेम रहेगा, बातें रहेगी,
प्यार रहेगा, एक ही बात रहेगी। अब दोस्तों कमजोर गुरु किसको कहते हैं वो भी जान लीजिए। अगर आपका गुरु 6वें भाव में है, 8वें भाव में है या 12वें भाव में है तो सामने वाले का गुरु केंद्र में होना चाहिए। केंद्र स्थान किसको कहता है? प्रथम भाव को कहता है, चतुर्थ भाव को कहता है, सप्तम भाव को कहता है और दशम भाव को कहते हैं। या त्रिकोण भाव में गुरु सामने वाला का होना चाहिए। पंचम भाव या दोस्तों नवम भाव में होना चाहिए। अगर आपका गुरु अच्छी डिग्री में नहीं है, 0 पॉइंट है, तो सामने वाले के गुरु की स्थिति 6 पॉइंट से 24 डिग्री होनी चाहिए, तभी आपका दोनों समान रह सकता है। आपका गुरु पाप ग्रहों से युक्त है, माने आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ सप्तम भाव में राहु केतु है, तो सामने वाले की कुंडली में अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, वहां शुभ ग्रह है, जैसे चंद्रमा है, बलवान होना चाहिए, शुक्र है, तब भी आप शादी कर पाएंगे। या सामने वाले के गुरु की युति कर रहे हैं, तब आपको अपनी स्थिति भी देखनी चाहिए। या गुरु अस्त किसके साथ रहता है? सूर्य के साथ। अगर गुरु अस्त में आपका सूर्य के साथ है तो सामने वाले का गुरु अच्छे भाव में होना चाहिए। जैसे धन राशि में है, स्वराशि मानी गई है, मीन राशि है वो भी स्वराशि मानी गई है, कर्क राशि है उच्च राशि मानी गई है। इन राशियों में उच्च स्थान में या स्वराशि में होंगे तो अच्छा माना जाएगा। या दोस्तों आपको यहां सबसे पहले जो मैंने स्थिति का वर्णन किया है, यहां गुरु की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है, तभी आपका यहां शादीशुदा जीवन उत्तम रह सकता है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूं यहां पंचम भाव की। आपका मिथुन लग्न है तो पंचम भाव का मालिक कौन होगा? स्वामी कौन होगा? शुक्रदेव। वहां कौन सी राशि आएगी दोस्तों? तुला राशि। और तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। दोनों की शुक्र की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों यहां शुक्र की स्थिति की बात करो उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी ये जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों घंटे का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही बहुत से लोगों के हमें कॉल आ रहे थे कि हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपका पेटीएम, फोन पे या आपको बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। सुनिश्चित दक्षिण आप भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो 100 उपाय उसमें लिखे होंगे। दोस्तों अब मैं विषय पे आ रहा हूं। शुक्र की स्थिति देखनी जरूरी है, क्योंकि पंचम भाव है वो संतान भाव माना गया है। शादी हो गई, 5 साल 10 साल हो गए, तब संतान नहीं हुआ है तो समाज की ओर से हमने बहुत सुना, यहां दिए देते हैं कि इसको संतान नहीं हो रही है, तो संतान भाव को देखना यहां बहुत जरूरी है। शुक्र है आपका पंचम भाव का मालिक हो रहा है। अगर आपका शुक्र अस्त है सूर्य के साथ, तो सामने वाला का शुक्र उच्च स्थान में होना चाहिए या स्वराशि में होना चाहिए। जैसे स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि, उच्च स्थान मीन राशि है। या आपका शुक्र नीच स्थान में है, कन्या राशि में है, तब भी सामने वाले का शुक्र उच्च स्थान में या स्वराशि में होना चाहिए। या आपका शुक्र 0 डिग्री पे है, तब आपका सामने वाले का शुक्र 6 से 20 डिग्री तक होना चाहिए। या सामने वाला का शुक्र अगर 0 डिग्री में है तो आपका शुक्र बलवान होना चाहिए। या शुक्र भाव में हम देखें तो आपका शुक्र 6वें स्थान में है,
8वें स्थान में है या 12वें स्थान में है, तो सामने वाले का शुक्र केंद्र में होना चाहिए या त्रिकोण स्थान में होना चाहिए। दोनों की स्थिति यहां देखनी जरूरी है, तब भी आपका संतान होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। साथ दोस्तों, शुक्र की यहां साथ कोई पाप ग्रह तो नहीं है ना, यह भी देखना जरूरी है। अगर शुक्र के साथ पंचम भाव में पाप ग्रह है तो आपका शुक्र शुभ होना चाहिए। दोस्तों, इतना आपने समझ लिया तो आपकी, मुझे लग रहा है, कुंडली मिलान जो भी इतने गुण मिल रहे हैं उसमें आपको उत्तम परिणाम मिल सकता है। आपका शादीशुदा जीवन उत्तम रह सकता है। 2 भाव को समझना यहां बहुत जरूरी है। आप अपनी कुंडली देखिए, सामने वाले की कुंडली देखिए, फिर कुंडली मिलान करें, और आवश्यकता हो तो अच्छी ज्योतिष आचार्य की सलाह भी लेनी बहुत जरूरी है। कई बार दोस्तों गलती कर देते हैं कुंडली मिलान में कई लोग, और उसका शादीशुदा जीवन उत्तम नहीं रहता, उसको अपने जीवन में नरक जैसा अनुभव रहता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप घर बैठ के ज्योतिष सीख पाएंगे, कुंडली मिलान कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।